महविश, आर यू ओके? पानी लेकर आऊं तुम्हारे लिए? कुछ भी नहीं शिवा, बस जल्दी से अपना काम खत्म करो, हम निकलते हैं। बस मुझे 15 मिनट्स दो, मैं देखती हूँ सारी खाने की अरेंजमेंट्स देख लूँ, फिर निकलते हैं। ठीक है? ठीक है। आप, मैं आती हूँ देखकर। महविश, आई नो यू आर वेरी अपसेट। जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था। मैं क्या करूं, समीर की बीवी है ही ऐसी, किसी की नहीं सुनती, उसकी नेचर ही ऐसी है। तुमने देखा मैंने कितनी दफा उससे कहा कि तुम्हें सॉरी करे, लेकिन नहीं। सर आप फिक्र नहीं करें, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। आपकी सारी फैमिली बहुत अच्छी है, सब ने एक एक करके आके मुझसे अपोलोजाइज किया, अब मैं शर्मिंदा हूँ। सो प्लीज आप भी फिक्र ना करें। ये तो तुम्हारा बड़ापन है। आई एम श्योर तुमने कुछ खाया भी नहीं होगा। नहीं, मैंने खा लिया खाना। मैंने नहीं खाया। मेरा साथ दे दो, थोड़ा सा खा लो मेरे साथ। मगर सर, इसका मतलब है तुम नहीं चाहती कि मैं खाना खाऊं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्लीज चलें। शिवा को भी बुलाते हैं, साथ खाते। आ जाओ। वानिया, बस समीर, बस। जलील कर दिया मुझे सबके सामने। तुम्हारे भैया को मैं नजर नहीं आई, वो बाहर वाली लड़की नजर आई है। हाँ, सबके सामने मुझे जलील कर दिया और फिर कहते हैं कि सॉरी बोलो, कपड़े मेरे खराब कर दिए। मैं कितना तैयार होकर गई थी यार। ठीक है, काम डाउन। ठीक है, हो गया जो होना था। अब अभी तुम चलो प्लीज, आप चले। क्या कहा तुमने? कि मैं वहां जाऊं जहां मेरी बेइज्जती हुई है? नहीं स्वीट, नहीं, बहुत जलील किया यार सबके सामने मुझे। वानिया, देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। भैया ने बहुत दिल से ये डिनर अरेंज किया है ना। अगर तुम नहीं गई ना तो पूरा माहौल खराब हो जाएगा और भैया का मूड भी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम्हारे भैया ने क्या किया है क्या नहीं, उससे मेरा कोई लेना नहीं है। अब समझ में आए क्या किया था मैंने? मैंने तो कोई गलती नहीं की थी, ऊपर से जलील में मुझे किया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कपड़े मेरे खराब, बेइज्जती मेरी, बदतमीजी मुझसे की गई और अब मैं वापस चली जाऊं? ठीक है, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, मैं मानता हूँ कोई कसूर नहीं है, लेकिन तुम प्लीज चलो ना, प्लीज चलो मेरी खातिर। वानिया, तुम्हारी ही खातिर आज तक मैं बर्दाश्त करती रही हूँ। ये इसकी बात नहीं कर रही हूँ। इतने सालों से तुम्हारी खातिर ही ये सारी बेइज्जतियां बर्दाश्त कर रही हूँ इस घर में मैं, लेकिन बहुत हो गई। समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। एक दफा और मेरी खातिर कर प्लीज, लास्ट टाइम। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हारा खानदान तुम्हें मुबारक, तुम्हारी दावत तुम्हें मुबारक, तुम्हारे भैया तुम्हें मुबारक। नहीं जाऊंगी मैं। वानिया देखो, समझने की कोशिश करो। भैया को नाराज करना ना हम अभी अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है ना। और फिर देखो, तुम एक लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, तुम ऐशो आराम की जिंदगी गुजारना चाहती हो ना, तो भैया को नाराज नहीं कर सकती। समझ रही हो मेरी बात? प्लीज प्लीज। तुम्हारी मजबूरी, लेकिन मैं समीर किसी के साथ नहीं बैठूंगी, मैं किसी को अटेंड नहीं करूंगी। मैं अकेले बैठूंगी, मैं बता रही हूँ तुम्हें। ठीक है, मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ रहना। आ जाओ, चलो चलो चलो। अच्छा भैया, मुझे इजाज़त दें। अमल भी सो गई है, सुबह मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है, तो फरी यहीं रुक रही है। मैं कल आ जाऊंगा इससे लेने के लिए। इजाज़त। वापस। ओके जी, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। मुझे वानिया से इतनी अहमकाना हरकत की तवक्को नहीं थी। उससे तो किसी किस्म की भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए मामू। सोचा था समीर की बीवी है, घर की बड़ी बहू है, सबको संभाल लेगी, लेकिन वो तो बच्चों से भी बदतर है। उसने महविश के साथ बहुत ज्यादती की है।
मैं थोड़ी देर पहले उसके करीब ही खड़ी थी, वो मुसलसल महविश को टॉन्ट कर रही थी। क्या मतलब? इससे पहले भी कुछ किया इसने? तुमने जो सुना वो तो बहुत बात की बात है। मैंने तो बहुत पहले नोट कर लिया था कि उसने महविश की इंसल्ट की है। तो तुमने उसको रोका क्यों नहीं? भाई क्या रोकती, वो किसकी सुनती है, कभी सुनती है किसी की, बल्कि खड़े खड़े बेइज्जत कर देती है। महविश जो है वो बहुत सुलझी हुई लड़की है। जिस तरह पहले दिन उसने उसकी बेइज्जती की थी वो कभी भी यहाँ ना आती। कौन से पहले दिन मामू? ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में? बेटा तुम टेंशन ना लो, हम समीर से कहते हैं, वो वानिया को समझाएगा, वो समझ जाएगी। कसम खुदा की अगर कबीर सर ना होते ना, मैंने सर फाड़ देना था उसका। मुझे समझ में नहीं आती किस किस्म की औरत है। मेरा दिल करता कि मैं उसको थप्पड़ मार दूं। यार शीबा, एक बात तो तय है, अगर इंसान की तरबियत सही ना हो ना तो तालीम उसका कुछ नहीं कर सकती। मुझे तो लगता है समीर ने लव मैरिज किया, वरना कबीर सर जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग कभी भी इस तरह के खानदान की लड़की को नहीं लेकर आएंगे। मुझे भी ऐसे ही लगता है। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, समीर सर इंतहाई सादा इंसान है। इनफैक्ट कबीर सर और अलमीर सर उनसे ज्यादा स्मार्ट हैं। और वानिया एक नंबर की शातिर औरत है। मुझे तो ऐसी फीलिंग आती है कि समीर सर उसके साथ फंस गए। सही कह रही हो, पर मुझे तो बुरा लग रहा है कबीर सर के लिए। बेचारे बार बार आके एक्सक्यूज कर रहे थे, इतना बुरा लग रहा था उन्हें। यार मैंने तो उन्हें बहुत समझाया कि सर आपका कोई कसूर नहीं। लेकिन पर ऑब्वियस सी बात है, हम उनके मेहमान थे और उनके फैमिली मेंबर ने मिसबिहेव किया, तो बुरा तो लगेगा ना उन्हें। तुम्हें पता है, अलग से आकर भी कहा उन्होंने मुझे कि प्लीज महविश को मेरी तरफ से एक्सक्यूज कर देना। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आई फील सो बैड। मैं तो यही समझती हूँ कि उनका इस वाकये से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन इस वक्त ना मुझे बहुत शदीद गुस्सा आ रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसका सर फाड़ूं। अब कुछ नहीं करो महविश, तुम कुछ कर सकते हो। जो होना था वो हो गया है। आई थिंक तुम्हें अब नॉर्मल होना चाहिए। और कबीर सर को ऑलरेडी बुरा लग रहा है, तुम ऑफिस में उन्हें रोज फेस करोगी, तुम भी बस नॉर्मल एक्ट करना। अब महविश ने आउट ऑफ द वे जाकर मेरी हेल्प की है और इस बात का ये सिला मिला है उसे। बेटा बात तो बहुत बड़ी है, लेकिन जो होना था वो तो अब हो गया। लेकिन मामू मैं तो बहुत शर्मिंदा हो रहा हूँ। उसकी भी कितनी इंसल्ट हुई है, कैसे भुला पाएगी वो ये सब कुछ? बेटा तुम फिक्र मत करो, महविश एक बहुत अच्छे दिल की लड़की है। आई एम शॉक्ड। वानिया भाभी पहले तो नहीं थी ऐसे। शी इज चेंज्ड। वानिया भाभी ना पहले से ही ऐसी थी अलमीर। देखो जोया, हर इंसान का मिजाज एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। वानिया भाभी का मिजाज हम सबसे अलग है, लेकिन वो इस घर का फर्द है। हमें भी उनके मिजाज का ख्याल रखना चाहिए। आप भी हमेशा तो वानिया भाभी के मिजाज का ख्याल रखते हैं, मगर वो कब किसी की सुनती हैं। जो दिल करता है अपनी मनमानी करती हैं। कितनी बदतमीजी किया उन्होंने महविश के साथ। वानिया का है भैया, वो सो गई है, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उसे समझाते क्यों नहीं हो समीर? इस किस्म की बचकाना हरकतें जो हैं उसको छोड़ देनी चाहिए यार। उसे समझाओ समीर। चलो अपने घर वालों पर गुस्सा कर ले, बात समझ में आती है, सब उसका मिजाज समझते हैं, लेकिन बाहर वालों के साथ, वो भी मेहमानों के साथ, डिस्गस्टिंग। अब मैंने उसे समझा दिया है, आप फिक्र ना कीजिए, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी इंशाल्लाह। इस घर की बड़ी बहू है वो, उससे बोलो कुछ अपने अंदर पेशेंस, कुछ बर्दाश्त पैदा करे। भैया आई एम सॉरी, लेकिन वानिया भाभी घर की बड़ी बहू कैसे हो गई? वो तो आपकी बीवी होंगी, जिन्हें जल्द से जल्द हम लाना चाह रहे हैं इस घर में। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। अलमीर बेटे हिम्मत ना हारना, डटे रहो, हो सकता है जीत जाओ। मुझे भूलना होगा वो सब जो हो गया,
और बहुत नॉर्मल अंदाज में ऑफिस जाना होगा। शुक्र है कल छुट्टी है, खुद पे कंट्रोल करने का वक्त मिल जाएगा। बार बार कबीर सर की शर्मिंदगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। मैं अपने सामने उन्हें शर्मसार नहीं देख सकती। गर्मा गर्म चाय। थैंक यू बाबा, बहुत तलब हो रही थी इसकी। मुझे पता है मेरा बच्चा थक के आया हुआ है, इसलिए उसे एक स्ट्रॉन्ग चाय की जरूरत है। आप तो मेरी हर बात मेरे बगैर कहे समझ जाते हैं। बेटा मैं तुम्हारा बाप ही नहीं, तुम्हारी माँ भी हूँ। तुमसे ज्यादा तुम्हें समझता हूँ। लव यू बाबा। लव यू टू मेरी जान। और ऑफिस का काम कैसे चल रहा है? ठीक जा रहा है, बहुत अच्छी चाय है ना? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि शुएब भाई ने इतनी आसानी से इनको यहाँ रुकने की इजाजत दे दी। अब मैं क्या बताऊं कि शुएब ने मुझे यहाँ रुकने की इजाजत क्यों दी है। वैसे शुएब कल खुश भी बहुत था। उनका मूड तो बिजनेस पे चलता है। बिजनेस में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो मूड अच्छा है, और अगर लॉस तो साथ में मूड भी खराब हो जाता है। देखो उसके बिजनेस में जो लॉस होता है वो तो उसकी गैर मुस्तकिल मिजाजी की वजह से। मैंने तो हमेशा से देखा है हर थोड़े अरसे के बाद वो अपनी फील्ड बदल लेता है। अब उन्हें कौन समझाए? हमारे घर में तो भैया मिसाल है सबके लिए। बाबा का छोटा सा बिजनेस उन्होंने कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया है। बहुत दूर दूर से लोग उनसे एडवाइस लेने आते हैं, तो शुएब भाई नहीं लेते। क्योंकि शुएब में ईगो इशू है। देखो इस ईगो इशू का क्या फायदा? अगर कोई फायदा होता हो तो चलो बात भी है। जब नुकसान पे नुकसान हो रहा है तो उसको अपनी आदत बदल लेनी चाहिए ना। नहीं मानते हैं मम्मी वो। मगर आप समझाए ना, आप उनकी वाइफ हैं, आखिर उनके दुख दर्द में आप उनका साथ देती हैं। अगर वो मेरी इतनी बात मानते तो नौबत यहाँ तक आती। जब उनके भाइयों ने उन्हें घर से निकाला था, मैंने तभी उनसे कहा था कि आप अपना हिस्सा लें, कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर दें। मैं उनके भाइयों की नीयत को पहचान गई थी। आप तो जानती हैं ना उन्होंने क्या किया। फैमिली प्रॉपर्टी अपने नाम करवा के शुएब से हमेशा हमेशा के लिए मुंह फेर लिया। कैसे भाई होते हैं? एक हमारे भैया हैं, अपना सब कुछ अपने बहन भाइयों पर लौटा देते हैं। जोया, कबीर एक ही है। अल्लाह पाक हमेशा हमारे भैया का साया हमारे सरों पर सलामत रखे। आमीन आमीन आमीन। जरा रेहाना को देखूं कहाँ रह गई है। रेहाना, रेहाना। हाँ भाई, आज की तारीख में नाश्ता मिल जाएगा? बाबा बस हो रहा है रेडी। बेटे क्या जरूरत थी इतनी सारी चीजें बनाने की? ये सैंडविच बना लिया था, वो काफी था, यही खा लेता मैं। अरे बाबा संडे है आज, थोड़ी वैरायटी तो होनी चाहिए ना। वैसे जरूरत नहीं थी बेटा, मैं चाह रहा था कि तुम आराम कर लेती, इतने दिनों की थकी हुई हो तुम। पूरी रात सोई हूँ मैं, थकन उतर गई मेरी। और सुने वैसे भी आज संडे के दिन सारे काम मैं करूंगी, आप सिर्फ आराम करेंगे। लंच भी मैं बनाऊंगी, आप मुझे गाइड कर दीजिएगा। बिल्कुल बनाओ बेटा, लेकिन ये भी तो बहुत जरूरी है ना, वरना लोग कहेंगे कि बाप ने बेटी को कुछ सिखाया है नहीं। आखिर ससुराल भी तो जाना है ना तुम्हें। अब ये ससुराल की बात कहाँ से आ गई? जाना तो पड़ेगा बेटा, ये फर्ज तो मुझे अदा करना है ना। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रही। मैं तो भेजूंगा। क्यों भेजेंगे? तंग आ गए क्या मुझसे? ना करे बेटा, मैं मेरा बस चले ना तो अपने आप से कभी जुदा ना करो तुमने। हाँ तो बस फिर ऐसे ही कीजिएगा। बेटा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ये अल्लाह का फरमान है और ये फर्ज मुझे अदा करना है, हम चाहें ना चाहें। आप बैठे, मैं बस नाश्ता लेके आ रही हूँ। ठीक है बेटा।
अम्मी आज समझ क्यों नहीं रही मेरी बात? एक 2 टके की औरत के लिए सबके सामने मुझे जलील किया गया है। अरे मैं इतना तैयार होके, मेरा इतना महंगा सूट उसने जूस गिरा दिया, मैं थप्पड़ मार दिया, तो ऐसी कौन सी बड़ी बात कर दी मैंने? गलत कोई बात करेगा तो है कौन वो? है कौन? नौकर है ना हमारी। मालिक कौन है, नौकर कौन है, फर्क खत्म हो गया इस घर में। अरे तो समीर कहाँ था? वो क्या खड़े होके तमाशा देख रहा था? उसने कुछ कहा क्यों नहीं अपने बहन भाइयों से? हाँ, समीर को छोड़े, समीर के बहन भाइयों को छोड़े, वो जो मामू मामी वो भी आस्तीन चढ़ाकर खड़े हो जाते मेरे ऊपर। सारे एक साथ खड़े होकर तमाशा देख रहे थे अम्मी। मेरा, आपकी बेटी का, उसको कोई भी सेव करने वाला नहीं था यार। सब एक हो गए, एक मामूली से नौकर के लिए। व्हाट? तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारी बेइज्जती करने वाले वो होते कौन है? हमें एक एक इंसान इस घर का मालिक बना फिरता है। मैं तो अपनी झूठी इज्जत रख रही होती हूँ कि मैं बहू हूँ, मेरा भी कोई नाम है, मेरी भी कोई इज्जत है, वरना कौन लिफ्ट कराता है मुझे इस घर में? मैं दुनिया के सामने तमाशा नहीं दिखाती, दोस्तों के सामने अपनी इज्जत रखती हूँ, कि 2 टके की इज्जत नहीं रखी। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी शराफत आड़े आ जाती है। कोई और बहू होती ना तो ऐसी बातें सुनाए इन आए गए मेहमानों को कि इनके होश ठिकाने आ जाएं, और एक तुम हो। तो अम्मी नहीं बनाया ना मुझे आपने ऐसा, तेज तरार सबकी तरह। नहीं आती है मुझे चालाकियां, ये साजिशें करना नहीं आती भाई मुझे। जो आता है मुंह में बोल देती हूँ, जो बुरा लगता है बोल देती हूँ, जो सच होता है बोल देती हूँ, इसलिए तो बुरी है आपकी बेटी। पहले नहीं बनाया तो अब देखेंगे ये लोग कि मैं तुम्हें कैसा तेज तर्रार बनाती हूँ। वानिया, तुम्हें मेरी कसम है, अगर तुम्हें कोई टेढ़ी नजर से देखे ना तो उसके मुंह पर जवाब देना, उसे पता चलेगा फिर उसे कि किसकी बेटी हो तुम। अभी आपको मेरी भी कसम, आपने एक बार और अपनी बेटी को जलील होते अगर देखा, बताएं मुझे क्या करना है? मैं नहीं इन सबका सामना कर सकती भाई। मैं एक अकेली किस का सामना करूंगी? ये पूरी फौज है मेरे खिलाफ। एबन आंखें खोलो। एबन देखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। वैसे मैं कायल हो गई हूँ तुम्हारी चालाकी और मकारी। क्या जादू किया तुमने काबर पर? कहने लगे हैं कि तुम्हारा भाई बेकसूर है। मुझे मालूम है कि तुम उनका सामना क्यों नहीं करना चाहती हो। इवन तुम ईले जोड़े में तुम अपने भाई की सजा झेलने आई थी ना, सोचा ही नहीं था कि तुम मेरे लिए सजा बन जाओगी। भैया कॉफी? अरे रीत, तुम क्यों लेकर आ गई? मैं रेहाना को बोल कर आया था। आपको याद नहीं, शादी से पहले मैं ही आपके लिए कॉफी बनाती थी, और आपको मेरे हाथ की कॉफी कितनी पसंद है। ये तो है। चलो ठीक है, अब आज शाम की चाय भी तुम बनाओगी। ठीक है। वाह, मज़ा आ गया। तुम्हारे हाथ में बिल्कुल अम्मी के हाथ वाला जायका है। जब भी तुम कोई चीज़ बनाती हो ना, अम्मी की याद आ जाती। जाहिर है अम्मी से ही बनाना सीखा है। और बताओ, सब ठीक है ना? सब ठीक है, सिवाय शुएब के बिजनेस के। क्या मतलब? पिछले साल ही तो उसे नया बिजनेस सेटअप करके दिया था, गोडाउन भी लेके दिया था, और तो बड़ा होपफुल था। अब क्या हुआ? आप अच्छी तरह से जानते हैं शुएब को बिजनेस का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। बिना सोचे समझे कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और नतीजा 0। और भैया 3 महीने से वो घर बैठे। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या बताती आपको? शुएब को तो आदत हो गई है, आपसे पैसे लेते हैं और कहीं भी जाके इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। कितनी बार मैंने कहा है कि भैया से मशवरा कर लिया करें, लेकिन नहीं, इस बात के लिए भी राजी नहीं होते। अभी भी वो चाहते हैं कि मैं आपसे पैसे लेकर उन्हें दूं, लेकिन इस बार मैंने साफ साफ कह दिया है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। आखिर उन्हें भी तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। देखो, अपने भाई के होते हुए तुम्हें किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है।
ये सब कुछ तुम ही लोगों का तो है। दिन रात मेहनत मैं किस लिए करता हूँ? इसीलिए ना कि अपने बहन भाइयों को किसी महरूमी का शिकार न होने दूं, और आइंदा तुम्हारी आंखों में आंसू ना देखूं मैं। तक चलता रहेगा ऐसे? तुम परेशान मत हो। इस मर्तबा पैसे देते हुए मैं उसे वार्न कर दूंगा ताकि कोई उल्टी सीधी हरकत ना करे। खुश रहा करो। हमारे भाई की सबसे बड़ी खुशी तुम लोगों की खुशी है। जब तुम लोगों को खुश देखता हूं ना तो एक एनर्जी मिलती है मुझे। तुम्हारी अम्मी ना हमेशा मुझे दुल्हन कह के पुकारा करती। क्या दुल्हन कहा करती थी? हाँ दुल्हन। जलाल उनसे 10 साल छोटे थे ना, तो उन्हें अपने बेटों की तरह प्यार किया करती थी। इसी वजह से मुझे भी दुल्हन कह के पुकारती थी। मेरे कानों में आज भी उनकी आवाज गूंजती है। पता है, सब यही कहा करते हैं कि हमारी मामा बहुत अच्छी थी, सबसे बहुत प्यार करने वाली थी। हाँ, कबीर बिल्कुल उनकी कॉपी है। सारी आदात व अतवार आपा वाली हैं। सबसे प्यार करना, सबका ख्याल करना। हमारे भैया तो ग्रेट हैं, ग्रेट। ये तो है। अरे वाह वाह वाह, बड़े भैया को खूब मक्खन लगाया जा रहा है भाई। वो हमारे भाई हैं, हमारे लिए बाप की जगह है। बड़ों की खिदमत की जाती है, खुशामद नहीं। लेकिन तुम तो करती हो। क्या करो, मजबूर हो ना अपने शौहर के आगे। वो तुम्हें भेज देता है हर 2 दिन बाद पैसे मांगने के लिए। पड़ गई होगी उसकी जरूरत। भाई वानिया, वो जाने उसका भाई जाने, तुम बिना वजह बीच में क्यों बोल रही? ना तो उसने तुमसे पैसे मांगे और ना वो पैसे तुम्हारे। मेरे ना सही, मेरे शौहर के तो हैं। रात दिन मेहनत करता है बड़े भैया के साथ, और ये हर 2 दिन बाद आ जाती है मांगने के लिए। बस कर दे भाभी, कितना फजूल बोलती हैं आप। अगर ये उनसे पैसे मांगती हैं तो इनका हक बनता है, बहन है उनकी। मगर आप कौन है? आपका क्या हक बनता है? हर वक्त दूसरे तीसरे दिन बड़े भैया से पैसे मांगती रहती हैं, हर वक्त उनका एटीएम आप यूज करती रहती हैं। तो खा दिया ना अपनी बहन का दिल। बहुत दफा कहा है तुम्हें छोटी हो छोटी बन के रहा करो। बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी। एक तो मुझे आपकी समझ नहीं आती भाभी, आप चाहती क्या है? जब दिल करता है मुझे छोटा बना देती है, जब दिल करता है मुझे बड़ा बना देती है जरूरत के मुताबिक। ये हमारे ना आपस के बहन भाइयों का मामला है। आप इस मामला से जितना दूर रहे ना उतना आपके लिए बेहतर है। हाथ होती है, दिमाग खराब करके रख देती हैं। बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखनी है ना आप, देखनी है मम्मी क्या करती है, मेरी बहन को रुला दी है। बैठ जाओ ना, बैठ जाओ ना। बस कर दी बेटा, क्यों अपने आप को इतना हल्का महसूस कर रहे हो? अरे बाबा, मैंने सोचा था कि जिस दिन मुझे मौका मिलेगा ना, मैं इस जगह की सेटिंग चेंज करूंगी और सही से सफाई करूंगी। देख के बताएं कैसा लग रहा है। मेरी बेटी जिस चीज को हाथ लगाए और वो अच्छा ना हो, ऐसा मुमकिन है ही नहीं। बाबा, मक्खन नहीं लगाएं, सही सही बताएं कैसा लग रहा है। सच सच बता रहा हूँ। देखो बेटा, कैसा नया लग रहा है बिल्कुल। अच्छा सुने, आप खाना खा लें, उसके बाद आप मेरे साथ बाजार चल रहे हैं, मुझे नए कुशन कवर्स लेने हैं। लो, अब मजीद थकने का इरादा है? बाबा प्लीज। अच्छा बाबा, चल चलते। वैसे तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह जिद्दी हो। अम्मी जिद किया करती थी? नहीं बेटा, कभी अपने लिए जिद नहीं किया, सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारी चीजों के लिए, मेरे लिए जिद करती थी।
इसका मतलब मेरी अम्मी बहुत अच्छी थी। बिल्कुल तुम्हारी तरह। देखो ना, तुम हर चीज, हर एक कदर महसूस करती हो, बिल्कुल इसी तरह तुम्हारी माँ थी। मेरे बाबा भी तो बहुत अच्छे हैं, बस आप दोनों का अक्स बनना चाहती हूँ। खुश रहो बेटा, खुश रहो। चलो करो, मैं बस मैं ये खत्म कर रही हूँ, फिर हम चल रहे हैं, ठीक है? बेटा चुप हो जाओ, तुम जानती तो हो ना वानिया की तबीयत को। भाई वो कब भला किसी को बख्शती है। ठीक ही तो कहा है उन्होंने। मैं वाकई इस घर में हर दूसरे दिन भिखारी बन के आ जाती हूँ। आप भी प्लीज ऐसा तो ना कहें। ये घर आपका है और बड़े भैया पर सबसे पहला हक भी आपका है। ये वानिया भाभी कौन होती है एतराज करने वाली? वो ये सब कुछ अपने साथ जहेज में थोड़ी लेकर आई है। लेकिन मैं इस घर से रुखसत हो चुकी हूँ। मेरा इस घर पे अब कोई हक नहीं बनता। मैं क्या करूं? शौहर क्या तो बहुत मजबूर हूँ। बेटा चुप हो जाओ, जो कुछ भी है, मगर वानिया को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो इस तरह बोले। कबीर इस घर का सरपरस्त है, बिजनेस का मालिक है, उसकी मर्जी, वो जिसको चाहे जो चाहे दे। और तुम्हारे साथ तो तुम्हारा भाई है ना, तो फिर तुम्हें किस बात की फिक्र है? लेकिन मैं खुद भी ऐसा नहीं चाहती। अब मैं नहीं चाहती कि मैं भैया से पैसे मांगू। आज वानिया भाभी ने मेरे सामने ये बात कही है, कल को अमल के सामने कह दिया तो क्या मुंह दिखाऊंगी मैं उसे? क्या सोचेगी वो कि उसके माँ बाप भिखारी हैं? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो प्लीज चुप कर जाए ना। अगर आप चुप नहीं करेंगी तो मैं अभी जाकर सब कुछ बड़े भैया को बता दूंगी। तुम्हें मेरी कसम, तुम भैया से कुछ नहीं कहोगे। मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई मेरी वजह से परेशान हो। बिल्कुल सच कहते हैं, पैसे देकर भी बेटियों के नसीब नहीं खरीदे जा सकते। आप भी चुप हो जाओ मेरे बच्चे, आप प्लीज नहीं रोएं। समीर, मुझे अभी इस घर से बाहर जाना है। मेरा दिमाग फट जाएगा। मुझे कहीं बाहर लेके चलो प्लीज। वानिया इस वक्त हम कहाँ जाएंगे यार? क्या मतलब कहाँ जाएंगे? कहीं ले चलो समीर। इस घर में मेरा सर फट जाएगा। प्लीज इस माहौल से मुझे निकाल दो प्लीज। वानिया, कल रात को घर में इतनी बड़ी दावत थी, इतनी अच्छी पार्टी हुई है यार, उसकी थकन नहीं खत्म हुई और अभी तुम्हें कहीं जाना है? तुम्हारी आउटिंग ही नहीं खत्म होती। कौन सी थकन नहीं उतरी तुम्हारी? कौन सी पार्टी तुम्हारे मेरे एजाज में रखी गई थी? या पूरे पार्टी का खर्चा और बोझ तुम्हारे कंधों पे था? किस बात की थकन है तुम्हें? है लेके जा रहे हो क्या नहीं? वानिया, कल ना मेरा बड़ा टफ डे गुजरा है। सारा दिन मैंने मीटिंग्स की हैं बैक टू बैक, उसके बाद मैंने फैक्ट्री का विजिट किया है, यहाँ आके सारे मेहमानों को मैंने अटेंड किया है। मैं बहुत थका हुआ हूँ यार, प्लीज मैं बकवास नहीं सुनूंगा। तुम मुझे लेके जा रहे हो कि नहीं? जी समीर, भैया फिर आगे रंग में भंग डालने के लिए। तुमने क्या कहा है फरीस? वो क्यों फूट फूट कर रो रही है? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं अपनी बहनों की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैंने? क्या हुआ भैया? मैं क्यों कुछ कहूंगी भाई? क्या कह रहे हैं भैया? क्या कहा तुमने फरी को? मैंने कुछ नहीं कहा। कहा है तुमने। मेरी बहनें मुझसे जो भी मांगेगी मैं उन्हें दूंगा। ये दौलत जायदाद क्या चीज है? और तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता किसी को रोकने या टोकने का। ये सब कुछ मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। मेरे बहन भाइयों का इस पर बराबर का हक है। भैया क्या हुआ? खैरियत? मैंने इसमें और अपनी बहनों में कभी कोई फर्क नहीं समझा। इसे जो चाहिए होता है मैं देता हूं, इसकी हर ख्वाहिश पूरी करता हूं बगैर कहे। लेकिन फिर भी इसे पता नहीं क्या तकलीफ है। जब भी मेरी बहनें कुछ मांगती हैं इसे तकलीफ होती है।
पता नहीं क्या कहा है इसने फरी को, फूट फूट कर रो रही है वो। भाभी, भाभी, मैं देख लेता हूँ, डोंट वरी। भैया कसम उठवा ले, मैंने कुछ नहीं कहा फरी से। उनको फजूल में हर बात पे ड्रामे करने का शौक है। अरे को अपनी तरह मत समझा करो, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। तो मैं कमरे के बाहर से गुजर रहा था इत्तेफाकन, तो मैंने सब कुछ खुद सुन लिया। भैया भैया आप गुस्सा छोड़ दें, मैं समझाऊंगा इसको। हर महीने इसके अकाउंट में बाकायदगी से रकम ट्रांसफर कराता हूं, तुम्हारी जो जरूरत होती है पूरी करता हूं, सब कुछ तो करता हूं मैं, फिर क्या तकलीफ है ऐसे? भैया आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मिलना भी नहीं चाहिए, ना मैं हर लिहाज भूल जाऊंगा। सॉरी भैया। जिल्लत जिल्लत जिल्लत, हर वक्त जिल्लत, हर बात पे जिल्लत, हर वक्त जिल्लत। सिवाय जिल्लत के मिला है क्या है मुझे इस घर में? बोला है तुमसे 1000 बार, ले लो घर अलग, जान छुड़वाओ मेरी इन जान तुम जैसे लोगों से। वानिया ठीक है, ले लेता हूं मैं अलग घर, कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरी जितनी तनख्वाह है उसमें तुम गुजारा कर लोगी? किराए का घर होगा, वो तुम्हारा अपना नहीं होगा। और जो तुम्हारे ऐश हराम है ना, जो भैया तुम्हें पैसे देते हैं, वो सब नहीं मिलेंगे, सोच लो। तुम टके की लड़की के लिए मुझे कहा है मैं माफी मांगूंगी? वानिया वानिया माफी मांगेगी? वानिया नहीं माफी मांगेगी। महविश, जोया, आग लगाते हो दो की चार। मैं देखूंगी तुम लोग, मैं देखूंगी तुम लोग। माना कि आप आसमान हैं और मैं ज़मीन, मगर आसमान भी कहीं ना कहीं जाके ज़मीन से मिल ज़रूर जाता है। मुझे भी यकीन है आप भी कभी ना कभी मुझे ज़रूर मिलेंगे। इतनी शिद्दत से चाहा है आपको, मेरा अल्लाह कभी इस चाहत को रद्द नहीं करेगा। बात हुई तुम्हारी बड़े भैया से? जी, क्या कहा उन्होंने? भैया कह रहे हैं पैसे दे देंगे। पैसे दे देंगे? क्या मतलब, तुम पैसे नहीं लाई हो? 10-20 हजार नहीं मांगे हैं आपने, लाखों रुपए मांगे हैं, टाइम लगेगा। अगर पैसे मांगे हैं तो सिर्फ अपने ऐशो आराम के लिए नहीं मांगे, तुम भी ऐश करोगी उन पैसों पर। बहुत ऐश करा रहे हैं आप मुझे। मेरे भैया ने इतने पैसे आपको दिए, मेरे भाई के पैसों पर कौन ऐश कर रहा है ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। तोड़ दूंगा तुम्हारा अगर एक लफ्ज भी कहा तो। क्यों? सच सुनने की हिम्मत नहीं है आप पे? चुप! कान खोल कर मेरी बात सुनो। 2 दिन के अंदर अंदर रकम मेरे अकाउंट में पहुंच जानी चाहिए, वरना तुम्हारी खैर नहीं है। मेरे बहन भाई मेरी दुनिया है। भाई बहन तो ठीक है, मगर ये मिसफिट है और इसमें अभी मेरी कमी है।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। महवेश, मैंने आपसे कहा है कि ये काम आप मत किया करें। पियोन है ना, उससे करवाया करें। सर मुझे अच्छा लगता है ये काम करना। एनीवेज आपके लिए कॉफी लाऊं? हाँ श्योर। अच्छा, उस दिन के लिए अगेन आई एम सॉरी। सर आप क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं सॉरी कह के? मैं वो बात भूल चुकी हूँ। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। जाके ना फिर जल्दी जल्दी आ जाना, टाइम से वापस आ जाना। ये दोनों कहाँ जा रही हैं सुबह सुबह? बस तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं देख लूंगी सब। सुबह सुबह कहाँ जा रही हैं आप लोग? यूनिवर्सिटी जा रही हूँ एडमिशन के लिए। यूनिवर्सिटी क्यों? अब जो तुम्हारी ग्रेजुएशन हुई है। एमएस करना चाहती है तो एडमिशन के फॉर्म लेने जा रही है। एमएस किस लिए? कोई जरूरत नहीं है, मैं घर की बड़ी हूँ, ठीक है? और मैं नहीं चाहूंगी ये कहीं बाहर जाए, और एडमिशन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। भाभी मैं आपसे इजाजत नहीं ले रही, बता रही हूँ। और प्लीज बहस करके मेरा टाइम वेस्ट नहीं करें, लेट हो रही हूँ। मैंने कह दिया ना मैं इस घर की बड़ी हूँ, तुम कहीं नहीं जाओगी, और एडमिशन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। मना कर दिया तो कर दिया। जब ये एमएस करना चाहती है, इसकी खुशी है ना, तो तुम क्यों एतराज कर रहे हो? इसलिए कि अब ग्रेजुएशन हो चुकी है, शादी का वक्त आ गया है। मैं तो रिश्ते ढूंढ रही हूँ इसके लिए। आपको किसने कहा है मेरे लिए रिश्ते ढूंढने के लिए? बड़े भैया ने। बड़े भैया ने कहा तुम इस घर की बड़ी बहू हो वानिया, जो तुम कहोगी वही होगा, इसलिए ये मेरा फैसला है कि तुम आगे नहीं पढ़ोगी, जो मैं कहूंगी वही होगा। अरे बड़े भैया का हुक्म है।